हेलो बच्चों, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक रिजिड सपोर्ट है और ये एक रॉड ए बी, इसका लेंथ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, दो स्ट्रिंग के सहारे हैंग कर रहा है। तो ए पॉइंट और जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में T1 है, सेकंड स्ट्रिंग उसमें टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन सपोज T2 है। ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट है। C पॉइंट यहां सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है रॉड का बीच में, तो सेंटर ऑफ वेट हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा mg इक्वल टू 50 न्यूटन हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास से और P पॉइंट ये 40 सेंटीमीटर पर है और P से A के बीच डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। Q से C का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, B से Q का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो वेट 50 न्यूटन हो जाएगा। यूनिफॉर्म रॉड AB हैज मास 5 kg and C is its center of mass if G equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड T1 एंड T2। ये बैलेंस कंडीशन में है, तो इसमें एक लीनियर फोर्स बैलेंस करेंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद रोटेशनल फोर्स बैलेंस करेंगे, टॉर्क बैलेंस करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, इसको बैलेंस करेंगे। तो किसी भी पॉइंट ए पॉइंट, पी पॉइंट, सी पॉइंट, क्यू पॉइंट, बी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप नेट टॉर्क फाइंड करेंगे तो उसका जो नेट टॉर्क की वैल्यू होगी वो 0 आएगी, या किसी भी पॉइंट पर जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। तो सपोज ए पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, तो T1 का ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, T1 0.1 मीटर हो जाएगा। T2 का ये T1 ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी T1 इंटू 0.1 हो जाएगा। ऐसे T2 का ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क T2 इंटू 0.8 हो जाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, आउटवर्ड जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो होगा। फिर नेक्स्ट mg, इसको ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे तो एक क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो टाउ क्लॉकवाइज mg का ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल टू mg 0.5 हो जाएगा। तो टोटल टॉर्क इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क, तो T1 0.1 प्लस T2 0.8 इक्वल टू mg 0.5 हो जाएगा, और T1 प्लस 8 T2 इक्वल टू 5 mg हो जाएगा, 5 इंटू 50 हो जाएगा, तो T1 प्लस 8 T2 इक्वल टू 250 हो जाएगा। और एक इक्वेशन ये है T1 प्लस T2 इक्वल टू 50 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू आती है 150/7 आती है, और T2 की वैल्यू आती है 200/7 आती है। तो ऐसे हम किसी पॉइंट पर टॉर्क फाइंड करेंगे तो नेट टॉर्क की वैल्यू T1 T2 की वैल्यू सेम आएगी। तो many more equations are possible by balancing torque. Rod does not rotate about P. Balancing torque about P, T1 about P equal to 0, mg about P equal to mg 0.4, ये clockwise direction होगा। T2 about P, T2 0.7, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल कर देंगे, तो T2 0.7 इक्वल टू mg 0.4, तो इससे भी वैल्यू T2 इक्वल टू 200/7 आई है। अगर हम P को ये रोटेशनल एक्सिस सपोज कर लेंगे तब भी T1 T2 की वैल्यू सेम आएगी। इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे, तब भी वैल्यू सेम आएगी। अगर C को हम एक रोटेशनल एक्सिस सपोज कर ले तो भी T1 T2 की वैल्यू सेम आएगी। अगर Q को हम रोटेशनल एक्सिस सपोज कर लें और सभी टॉर्क को फाइंड करें Q के अबाउट,
तो भी T1 T2 की वैल्यू सेम आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ मास 5 kg, सस्पेंडेड वेट 10 kg। अब इसके इस साइड में हमने 10 kg वेट सस्पेंड कर दिया, तब इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फाइंड T1 एंड T2, तो सेम वर्क करेंगे, पहले लीनियर फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स T1 प्लस T2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स, ये इसका वेट सेंटर ऑफ मास पर लाई करेगा, mg प्लस mg हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन T1 प्लस T2 इक्वल टू कैपिटल mg और प्लस स्मॉल mg। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, लीनियर फोर्स बैलेंस किया है, अब रोटेशनल टॉर्क बैलेंस करना है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये बैलेंस करना है। या नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मीन अगर आप ए पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क फाइंड करेंगे तो ये भी टोटल टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी। नेट टॉर्क फाइंड करेंगे या क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फाइंड करेंगे तो इक्वल आएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट। रीजन है ये बैलेंस कंडीशन में है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, मीन T1 T2 की वैल्यू सेम आएगी। अगर P पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे, Q पॉइंट के अबाउट, CM पॉइंट के अबाउट या T2 पॉइंट के अबाउट। जैसे हम A पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, तो A पॉइंट के अबाउट टॉर्क ये T1 ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो T1 और इंटू 0.1 हो जाएगा। ऐसे T2 का A पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा T2 और इंटू ये 0.8 हो जाएगा। A पॉइंट के अबाउट 0.8 इक्वल टू mg का A पॉइंट के अबाउट टॉर्क हो जाएगा, ये इधर वाला टॉर्क ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो mg का A पॉइंट के अबाउट टॉर्क हो जाएगा mg इंटू 10, 15, 25, तो ये 0.25 हो जाएगा। ऐसे आपका mg कैपिटल mg का A पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैपिटल mg और ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा, 0.5 और ये कौन सा टॉर्क है? ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये इक्वल होगा, रीजन है ये बैलेंस कंडीशन में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये जो सस्पेंडेड मास है m1 की वैल्यू 5 kg है और m2 की वैल्यू ये 15 kg है और टोटल मास 10 kg है रॉड का। एक रॉड है और ये 3 स्ट्रिंग से ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट है, इसमें टेंशन T1, इसमें T2, इसमें T3। तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा सेंटर पे बीच में, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो फाइंड T1 एंड T2 एंड T3 आपको फाइंड करना। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो T1 T2 T3 की वैल्यू आपको फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? पहले ये बैलेंस कंडीशन में है, तो बैलेंस कंडीशन में है तो इसमें लीनियर फोर्स बैलेंस होगा, जो वर्टिकल फोर्स होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है? अपवर्ड डायरेक्शन में T1 प्लस T2 प्लस T3 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G प्लस mg प्लस m2g है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर टॉर्क फाइंड करेंगे, तो कोई एक पॉइंट लेंगे, A पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करो या P पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करो या Q पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करो या S पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करो, सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करो, इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करो। तो क्लॉकवाइज टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होने चाहिए, इक्वल करने पड़ेंगे ये बैलेंस के लिए। तो A पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? तो T1 का A पॉइंट के अबाउट टॉर्क हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क, आउटवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क हो जाएगा, तो ये T1 और इंटू 0.1 हो जाएगा। T2 का A पॉइंट के अबाउट टॉर्क ये 5 सेंटीमीटर, 5, 15,
20 और 10 30 सेंटीमीटर, तो प्लस T2 इंटू 0.3 हो जाएगा। फिर T3 का टेंशन, T3 का ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, प्लस T3 और इंटू ये हो जाएगा 50 और 40, ये 90 हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क हो जाएगा। और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क बैलेंस करेंगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होते हैं, बैलेंस जब होता है ये। तो ये हो जाएगा m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका m1g और इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा ए पॉइंट के अबाउट, तो 15 10 25, तो 0.25 हो जाएगा। ऐसे mg और ये डिस्टेंस हो जाएगा 25 25 50 हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा, प्लस m2g और डिस्टेंस हो जाएगा 0.70 हो जाएगा। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते थे, इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू।